नमस्कार साथियों, आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सुपर 30 क्वेश्चन जो अयोध्या राम मंदिर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये सभी क्वेश्चन को रिकवर कर दिया गया है। इसमें जो भी अभी नए में जो भी बदलाव हुए हैं उसका भी क्वेश्चन लिया गया है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया है और इसके बाद आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिए, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई जो होगी वो 161 फीट होगी। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हूँ। तो सेकंड देखिएगा, आपको 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। तो अयोध्या 1988 के जो नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई रखी गई थी वो 141 फीट रखी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। कौन कंपनी करेगी? एल&टी करेगी। कौन? एल&टी। मान लीजिए लार्सन एंड टूर्बो होती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लार्सन एंड टूर्बो होती है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है। तो अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शिलान्यास किसने किया। तो शिलान्यास किसने किया? आपको नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। श्री राम जन्मभूमि की शिलान्यास कब किया गया। तो 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास ये किया गया। और इसका इसी वीडियो में पूरे ऑप्शनल के साथ कराए जाएंगे। तो लास्ट तक जरूर वीडियो आप लोग देखिए। तो 7वां क्वेश्चन आप लोग को चलते हैं। अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश की में है, ठीक है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या जो है आपको सरयू के किनारे है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे। तो अयोध्या राम मंदिर में आपको 3 मंजिल होंगे। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है। तो 212 से आपको 360 कर दी गई है। अब 11वां क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा। तो अयोध्या राम मंदिर में 300 करोड़ की खर्च आएगी। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे। तो अयोध्या में 3 से 3.5 साल तक की लगेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था। तो अयोध्या का जो विवाद कितने एकड़ में ज़मीन पे था। तो 2.77 थी। उसके बाद 14 क्वेश्चन, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। तो अयोध्या में जो चली थी वो 40 दिन तक चली थी। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच में सुनाया था। तो अयोध्या जो बेंच में चलाया गया था वो 5 की चलाया गया था। अयोध्या विवाद की फैसला सुनाने में शामिल जजों की न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज कौन थे। तो यहाँ पर शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नज़ीर, ये 5 थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है। तो मस्जिद के लिए आपको 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था। तो अयोध्या के जो विवाद थी वो किसके पक्ष में आया था। राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। तो 9 नवंबर 2019 को अपना अंतिम फैसला सुनाया था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वो फैजाबाद था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के अभी कौन है वो वर्तमान की बात की जा रही है, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था। तो बाबरी मस्जिद। इसका ऑप्शनल तुरंत करा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो PV नरसिम्हा राव थे। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था। तो 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया। तो बाबरी मस्जिद को जो बनाया था वो 1528 में बनाया गया था। बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद को बनाने वाला सेनापति कौन था। तो मीर बाकी जी थे, ठीक है। 1940 से पहले बाबरी मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से। मस्जिद जन्म स्थान के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बाबर भारत कब आया था। तो बाबर जो भारत आया था वो 1526 में आया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो 1530 में हुए थे। तो चलिए इसकी रिवीजन कर लेते हैं और आप लोग 30 क्वेश्चन में जरूर बताइए कितने आपको लोग सही हो रहे हैं। तो चलिए इसका ऑप्शनल क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो चलिए ऑप्शनल क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए इसमें आप लोग को बताना है कि कितने आप लोग क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो वही सभी क्वेश्चन है जो आप लोग पिछले देख चुके हैं और जान चुके हैं कि आप लोग का क्या क्या आंसर था। तो ये रिवीजन टाइप का है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने हम लोग का सही आंसर हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो कितनी होगी ऊंचाई आप लोग को पिछली बार बता चुका हूँ, तो 161 फीट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर का ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो कितनी रखी गई थी? तो 141 फीट रखी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो कौन सी कंपनी करेगी? L&T करेगी, L&T करेगी। आप लोग को पता होगा, लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या जो है उसका वास्तुकार है आपको चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया? तो शिलान्यास किसने किए हैं? आपको श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया? तो शिलान्यास आप लोग को बहुत ही हाल ही फिलहाल में किया गया, जो कि आप लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। तो 5 अगस्त 2020 को ही होगा। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में ही हैं। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या आप लोग को पता है कि किस नदी के किनारे है? सरयू के किनारे है। अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? तो आप लोग को पता है कि कितने मंजिल होंगे? 3 मंजिल होंगे। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है? तो आप लोग को बताना है कितनी कर दी गई है? 300 कर दी गई है, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर में बनाने में कितना खर्च आएगा? तो आप लोग को लगभग 300 करोड़ आएगा। अयोध्या राम मंदिर बनाने के कितने साल लगेंगे? तो इसमें आपको 3 से 3.5 साल लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अयोध्या विवाद में कितने एकड़ जमीन पर विवाद था? तो कितने जमीन पर विवाद था? आपको 2.77 था। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो कितनी दिन चली थी? 40 दिन आपको सुनवाई चली थी लगातार। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच में सुनाया था? तो ये 5 जजों की बेंच में सुनाया गया था। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों की न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज कौन थे? तो ये 3 आप लोग को पता है कि 5 गए होते हैं। तो यहाँ 3 हो गए और ये 1 हो गए और ये 1 हो गए, तो 5 हो गए पूरे। तो ये सभी उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। डी आंसर इज द राइट आंसर। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितने ज़मीन दी गई है? तो आप लोग को मस्जिद के लिए कितने ज़मीन दी गई है? 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? तो आपको पता होगा कि ये राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? आप लोग को बताना है अंतिम फैसला कब सुनाया गया था। तो इसका 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम आप लोग को पता होगा भली भांति कि फैजाबाद था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग को बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है, जो कि योगी आदित्यनाथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अभी वर्तमान की सभी बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में जो हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? अयोध्या जो स्थित मस्जिद है वो बाबरी मस्जिद थी। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो उस समय PV नरसिम्हा राव जी थे। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992 में आपको बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? तो बाबरी मस्जिद को आपको 1528 में ही बन चुके थे। बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद को बनाने वाला सेनापति कौन थे? तो इसमें मीर बाकी जी थे। 1940 से पहले बाबरी मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मस्जिद जन्म स्थान के नाम से जाना जाता था।
बाबर भारत कब आया था? तो भारत कब आया था आप लोग को भली भांति पता होगी कि वो 1526 में आए थे। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग को पता है कि 4 वर्ष ही में इनका हो चुका था। 1530 में आप लोग को इनका मृत्यु हो चुका था। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।